बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको इसमें समझाया जा सके कि आप 100 रुपये के अंदर 32 पासपोर्ट साइज तस्वीरें कैसे बना सकते हैं। और ये बड़ा आसान काम है। चलें जी, शुरू करते हैं। एडोब फोटोशॉप आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। सबसे पहले आपने करना क्या है कि दो चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। यहाँ पे मैं स्टेप्स आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। पहला स्टेप ये है कि जो पिक्चर जिसको अपने पासपोर्ट साइज में प्रिंट करना है वो आपके पास होनी चाहिए। उसको आप ओपन कर लें। पहले ये एडोब फोटोशॉप, इसके अंदर आपने जो फ़ोटो ओपन करनी है, हमारे पास ये इमेज के नाम से डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो 2 दफ़ा क्लिक करें और यहाँ पे IMG या यहाँ से आप इसको IMG करके इसको ये मैंने एक्सेस कर ली। ये मेरी पिक्चर है, इसको मैंने पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपके पास स्टेप्स आ रहे हैं, इसमें आप देख लें। न्यू जब आपने करना है, इसमें आपने ये करना है कि पासपोर्ट साइज जो कि हमारा जिसकी विड्थ 1.5 इंच और हाइट जो है वो 2 इंच है और रेजोल्यूशन 300 ये आपने रखनी है। ठीक है जी, यहाँ पे जाएं आप, फाइल, न्यू। यहाँ पे आपने विड्थ कितनी करनी है जी, 1.5। हाइट इसकी कर दें जी 2 और ये इंचेस में होने चाहिए, पिक्सल्स में ना हो। ठीक है जी, यहाँ से इंचेस सेलेक्ट कर लें। 300 की रेजोल्यूशन, बैकग्राउंड इसका वाइट हो, ओके कर दें। ये आपके पास आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ से अगला स्टेप क्या है जी, तीसरा स्टेप के जो फोटो है उसको दूसरे खाली जगह पे लेके आना है, यानी नए डॉक्यूमेंट पे लेके आना है। यहाँ से मूव टूल पकड़ें, इस पे तस्वीर पे क्लिक करें, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दें। ये तकरीबन वैसे तो सेट ही है इसके हिसाब से, लेकिन आप इसको फिर भी अगर क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप कर लें। अगर आपकी तस्वीर बड़ी है तो उसको क्रॉप कर लें। क्रॉप करने के लिए ये क्रॉपर है, इसको आपने उतना क्रॉप कर लेना है जितना कि आप ये इसके मुताबिक आ जाए। वैसे मेरी ये पिक्चर वैसे ही पासपोर्ट साइज ही, इमेज भी पासपोर्ट साइज ही है। ठीक है जी, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इतना ही है। अब आप आ जाएं। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसके बाद क्रॉप कर लिया आपने, इसमें हमने बताया हुआ है कि इसको क्रॉप करना है। अब आपने स्ट्रोक ऐड करना है। स्ट्रोक ऐड करने के लिए आसान सा तरीका है कि ये लेयर है, इसके ऊपर आपने 2 दफ़ा क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रोक की ऑप्शन आ रही है, इसको क्लिक करेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इसमें आपने इसको पोजीशन को इनसाइड कर देना है। यहाँ पे आप इसका 10 कर दें, साइज जो है 10 कर दें। और ये जो बैकग्राउंड है इसमें आप आके FF लिखते हैं, ये बल्कि यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करके रखा हुआ है। ये जितने FF हैं इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे आके फोटोशॉप में आके आपने इसकी प्रॉपर्टीज में इसको पेस्ट कर देना है। ये एग्जैक्ट आपका वाइट कलर हो जाएगा। ठीक है जी, ये असल में उसकी आउटलाइन बनती है जो वाइट कलर की है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है ये साइड पे ये वाइट, ये आउटलाइन जो है ना हमने बनाई है वाइट कलर के साथ। इसको ओके कर दें। ये आपका तैयार हो गया जी, जो पासपोर्ट साइज पिक्चर तैयार हो गई है। अब इसको आपने पैटर्न में कन्वर्ट करना है। यहाँ स्टेप्स में मैंने दिया हुआ है कि डिफाइन पैटर्न। ये एडिट में जाना है आपने और वहाँ पे आपको डिफाइन पैटर्न मिल जाएगा। ये एडिट का मेन्यू है, यहाँ पे ये डिफाइन पैटर्न। और इस पैटर्न का नाम आप क्या रखते हैं जी, आप कहते हैं जी कि ना इसका नाम आप रख देते हैं फजी पिक्चर पैटर्न। ठीक है जी, ओके कर दें। अब ये जो आपका पैटर्न क्रिएट हो गया है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपने सिर्फ ये करना है कि न्यू डॉक्यूमेंट लेना है जिसका साइज आपने A4 रख देना है। फाइल में चले जाएं, न्यू में चले जाएं। यहां से आप देख लें कि A4 पेपर का साइज क्या होता है। 12 इंच उसकी चौड़ाई होती है और 8 इंच लंबाई होती है। ठीक है जी, यहां गए आप, 12 इंच चौड़ाई और 8 इंच लंबाई, बाकी सारे 300 और वाइट। ओके कर दें इसको।
ये आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया। ये चौड़ाई के रुख हमने लिया है। अब आपने करना ये है कि यहां से आगे बिल्कुल आसान सा काम है। यहां पे आपके पास एक बकेट टूल होता है, पेंट बकेट टूल। ये देख रहे हैं, पेंट बकेट टूल। इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहां पे आके आपने ये फोरग्राउंड जहां लिखा हुआ है, यहां पे आके पैटर्न को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहां पे जो आपने पैटर्न्स बनाए हुए हैं वो आपको शो हो जाएंगे। ये वाला पैटर्न है जो हमने बनाया है, ये पहले का बना हुआ है। तो इस पैटर्न को आप क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गया आपके पास। अब ये बकेट जो है ना, जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ना इस सरफेस के ऊपर, तो ये उसको पूरे सरफेस के ऊपर पेंट कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 8 चौका 32 पिक्चर्स आपकी तैयार हो गई हैं। अब इस फाइल को आप सेव कर लें और इसको आपने जेपीजी में सेव कर लेना। यहाँ से जेपीजी सिलेक्ट कर लें और इसको कोई नाम दे दें आप, पिक्चर्स 32 A4 साइज। अब इसको आपने पेन ड्राइव पे या किसी पे भी कॉपी करके या ईमेल कर दें और जाके जो ये तस्वीरें प्रिंट करने वाले होते हैं उसको जाके दें आप। ये डेस्कटॉप पे आ जाएंगी, ये जैसे आ रही हैं आपके पास पिक्चर्स 32 A4 साइज। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसको जब आप प्रिंट करवा लेंगे तो फिर इसको दरमियान में से आपने यहाँ से कटिंग कर लेनी है जहाँ जहाँ ये वाइट एरिया नज़र आ रहा है आपको। तो ये आज का ट्यूटोरियल था 100 रुपये में 32 तस्वीरें। और ये मैं आपको बता दूं कि 100 रुपये तो हाईएस्ट वैल्यू है, 50 रुपये से लेके 80 रुपये एक कलर प्रिंट का लेते हैं, ये जो जिनके पास कलर प्रिंटर होता है। तो आप जाके कलर प्रिंटर वालों से भी अगर इसका प्रिंट निकलवाएंगे, थोड़ा सा थिक पेपर ले लीजिएगा ताकि जो प्रिंट है वो सॉलिड निकले, और जैसे ये हार्ड पेपर होता है तस्वीरों का। तो ये मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने भी निकलवाई हैं। तो ये बिल्कुल एक आसान सा तरीका है। इंशाल्लाह इसी तरह की टिप्स मज़ीद लेके हाजिर होऊंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आज के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।